आई होप आपको लास्ट क्लासेस क्लियर हुए होंगे। हमारा एग्ज़ाम आने वाली है। मैं सिलेबस को लेके रश नहीं करूँगी। आई ट्राई कि धीरे धीरे मैं कंप्लीट उन सारी टॉपिक्स को कर दूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं शॉर्ट क्वेश्चंस अभी रोज़ प्रोवाइड करूँगी। एंड आई ट्राई कि ज़्यादातर मैं हर दिन शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँ फिफ्थ सेम को। तो इससे क्या होगा ना कि हमारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि क्लियर होगा। और इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसीज़ के बारे में। बिफोर गोइंग थ्रू द नोट, मैं आपको ये बता दूँ लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसीज होते क्या है। लाइन एजेंसी का हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पब्लिक काम होते हैं, जो भी पब्लिक वर्क होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज फॉर्म में करते हैं। तो जब ये काम होती है तो उसमें जो हायरार्की में सबसे ऊपर लेवल पे जो लोग रहते हैं उन्हें लाइन एजेंसी कहा जाता है। यानी कि जो लोग कमांड करते हैं ऊपर के हायरार्की में रह के, उन्हें लाइन एजेंसीज कहते हैं। और जो लोग इन बातों को सुन के उसे एग्जीक्यूट करते हैं उन्हें स्टाफ एजेंसीज कहते हैं। तो बेसिकली जो हायरार्की में ऊपर रहते हैं उन्हें लाइन एजेंसी कहते हैं, और जो नीचे उनकी बात सुनते हैं उन्हें स्टाफ एजेंसी कहते हैं। एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे कि एक कंपनी में एक बॉस हो गया लाइन एजेंसी। वो जब तक कमांड नहीं देगा कि आज क्या करना है नहीं करना है, तो फिर कैसे पता चलेगा वहाँ के वर्कर्स को कि आज काम है क्या। तो उसी तरह इसके अलावा मैं एक न्यू टर्म बताऊंगी, ऑक्सिलरी एजेंसी। ये होते हैं, जैसे ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है, अगर हम ग्रामर करते होंगे तो हमने ये भी करा होगा ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब का क्या काम होता है, वो कोई भी सेंटेंस के बीच में हेल्प फॉर्म करता है। वो हेल्प करता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। कहीं ना कहीं उसी तरह ये ऑक्सिलरी जो एजेंसी होते हैं वो कहीं ना कहीं लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी को सपोर्ट करते हैं। वो हेल्पिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अगर हम नोट्स के थ्रू जाएं तो लाइन एजेंसीज क्या है, वो एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं विच परफॉर्म द फंक्शंस दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी or main purpose of government: organization, directing, making decisions, command, control and supervision are line agencies। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होते हैं, जो काम करते परफॉर्म करते हैं फंक्शन, जो कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन, एक बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी फंक्शन गवर्नमेंट को फुलफ़िल करता है। किस तरीके में, तो डायरेक्ट करने में, मेकिंग डिसीजन में, कमांड में, कंट्रोल, सुपरविजन, इन सबको क्या कहते हैं, लाइन एजेंसीज कहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लाइन एजेंसी बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी इम्पोर्टेंस है उसकी एक एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर हम स्टाफ एजेंसीज देखें ऑन द सेम हैंड, तो स्टाफ एजेंसीज परफॉर्म सेकेंडरी फंक्शंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। इट परफॉर्म सेकेंडरी फंक्शन एज दे मेयरली हेल्प, सपोर्ट एंड एडवाइज द लाइन एजेंसीज टू अचीव देयर पर्पस। यानी कि अगर हम देखें उसी के कॉन्ट्राडिक्ट में, तो स्टाफ एजेंसीज का क्या काम होता है, वो सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन करना, ये ज़्यादातर हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और एडवाइस देते हैं किसको, लाइन एजेंसीज को। तो बेसिकली ये कमांड नहीं करते हैं, ठीक है, ये बस एक हेल्प के लिए स्टाफ एजेंसीज होते हैं ताकि लाइन एजेंसी अपने पर्पस को फुलफ़िल कर पाए। इनका फंक्शन क्या होता है,
तो इनका फंक्शन होता है इंफॉर्मेशनल होता है, एडवाइजरी होता है, सुपरवाइजरी होता है। अकॉर्डिंग टू मूने अगर हम देखें तो इनका इंफॉर्मेशनल, एडवाइजरी और सुपरवाइजरी फंक्शन होता है। उसी के साथ साथ ऑक्सिलरी एजेंसी जैसे मैंने बताया वो सपोर्ट करती है, एडिशनल हेल्प देती है इन दोनों ही एजेंसीज़ को। अगर हम डिफरेंसेस देखें तो मैंने छोटे छोटे कीवर्ड्स काइंड ऑफ या नोट या यूँ कहूँ तो की नोट मैंने बनाकर डिफरेंसेस लिखे हैं। बट अगर हम इसे जब एक्सप्लेन करूँगी मैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होंगे। जैसे कि पहला मैंने लिखा है प्राइमरी इम्पोर्टेंस। सो कहीं ना कहीं लाइन एजेंसी जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ये बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी इम्पोर्टेंट है और लाइन एजेंसी बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी इम्पोर्टेंट एक फंक्शन प्ले करती है। क्योंकि जस्ट इमेजिन अगर बॉस कमांड ही नहीं देगा कि आज करना क्या है, आज बताएंगे ही नहीं वो बॉस कि आज कौन से प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे, तो फिर वहाँ के स्टाफ को कैसे पता चलेगा कि क्या करना है। तो यानी कि कहीं ना कहीं लाइन एजेंसी बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी एक फंक्शन, एक प्राइमरी इम्पोर्टेंस रखती है। उसी के अदर हैंड में देखें तो स्टाफ एजेंसी का क्या काम होता है, तो जब उसे वो कमांड मिल जाता है कि क्या करना है तो वो क्या करती है, प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइज करती है, कोऑर्डिनेशन बनाती है और फिर ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करके वो काम को पूरा करती है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं स्टाफ एजेंसी पोस्ट कॉर्प को यूज़ करती है, पोस्ट कॉर्प से के तरीके से फंक्शन करती है। इसके अलावा स्टाफ एजेंसी के दो बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं एरियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। और सेकंड मैंने आपने देखा होगा मिलिट्री लिखा है, तो मैंने मिलिट्री क्यों यूज़ किया है ये टर्म, क्योंकि इस फंक्शन को जब मैं बताऊंगी तो कहीं ना कहीं मैं मिलिट्री बैटल मिलिट्री फॉर्म यूज़ करूँगी। सो इट्स दैट्स वाई मैंने मिलिट्री टर्म यूज़ किया है। और इसके अलावा ये जो टर्म लाइन है ना, वो लाइन टर्म भी मिलिट्री से ली गई है। क्यों ली गई है मैं बताती हूँ। सो द टर्म लाइन जो ली है वो मिलिट्री से ली गई है इसलिए बिकॉज लाइन का मतलब होता है टू कमांड। तो कहीं ना कहीं लाइन एजेंसी जो होती है वो क्या करती है, कमांड करती है। तो दैट्स वाई मिलिट्री से इस टर्म को लिया गया है। लाइन जिसका मतलब होता है रेफर करती है कमांड से। और ये हायरकी जब कमांड करती है मिलिट्री में, फोर्सेस में, बैटलफील्ड में, तो इसे क्या कहा जाता है, लाइन कहा जाता है। उसी के अगर हम देखें स्टाफ एजेंसी में, तो स्टाफ एजेंसी में आप देखते होंगे जो भी अब कमांड मिली तो वो जो कमांडर जब वो काम को करेगा तो उसे क्या कहते हैं, स्टाफ एजेंसी या फिर ऑक्सिलरी एजेंसी। और जब ये चेन ऑफ कमांड चलती रहती, यानी कि वो ऑर्डर मिला, वो कमांड आया और फिर उस कमांड के सुनने के बाद जब लोगों ने वहाँ के स्टाफ ने परफॉर्म किया फंक्शन, वहाँ के कमांडर ने, तो ये जो चेन ऑफ कमांड चलते रहती है। तो चेन ऑफ कमांड कैसे चलती है, तो सबसे पहले वहाँ जो डिसीजन होती है वो लेते नॉन कमीशन ऑफिसर्स, या डिसीजन लेते तो नॉन कमीशन ऑफिसर्स कहने का मतलब हो गया प्रेसिडेंट। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि नेवी के, इनफैक्ट मिलिट्री में, इनफैक्ट एयरफोर्स, इन सब में कभी भी कुछ अगर करना होता है तो कहीं ना कहीं पहले डिसीज़न किससे लेते हैं, पहले कमांड किससे लेते हैं, तो वो कमांड लेते हैं प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट जब तक अपने सिग्नेचर नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते, तब तक वो कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं। सो कहीं ना कहीं जब ये नॉन कमीशन ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर को कमांड करते हैं और ये जब चेन चलती रहती है एजेंसी में, इस चेन ऑफ कमांड में, तो वो कहीं ना कहीं लाइन एजेंसी होती है।
बट ये लाइन एजेंसी जब एडवाइस करती है और कहीं ना कहीं सप्लाई प्रोवाइड करती है, सप्लाई और ऑर्डिनेंस और एडवाइस करती है, लाइन करती है स्टाफ एक एजेंसी को कि इस तरह तुम्हें काम करना है, तो उसे क्या कहते हैं? स्टाफ एजेंसी कहते हैं। मैंने थर्ड पॉइंट में कहा है एक्टिव एंड लेस एक्टिव। ये मैंने इसलिए यूज़ किया बिकॉज कहीं ना कहीं जब भी, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हम कहीं पे भी जाते हैं, हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम क्या कहते हैं? ये घर कितनी अच्छी है। ये ऊपर के हम काम को देखते हैं, हम कहीं ना कहीं बाहर की सुंदरता को देखते हैं, बट हम कभी ये नहीं कहते कि वो जिस इंसान ने बनाया उसकी हम कभी तारीफ नहीं करते। जैसे कि अगर एक घर बना है तो वो घर किसने बनाया? हम कहते हैं इंजीनियर ने बनाया, नहीं, बट वो घर तो एक्चुअली में मज़दूरों ने बनाया। उस मज़दूरों ने कड़ी धूप में रहकर ईंटें से ईंटें जोड़कर उस घर को बनाया। तो हम उस मज़दूर की तारीफ़ ना करके सिर्फ इंजीनियर की तारीफ़ करते हैं। उसी तरह कभी कभी लाइन एजेंसी जब काम करती है तो कहीं ना कहीं लाइन एजेंसी के पीछे जो स्टाफ एजेंसी होती है उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा काम किया होता है, दैट्स वाई वो काम पूरा होता है। बट लाइन एजेंसी को ही अगर हम सिर्फ कहें कि इम्पोर्टेंट है और वो बहुत ही उसकी बड़ाई करें तो ये गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही एजेंसी अपने अपने काम करती है, और तो किसी भी एक एजेंसी को एग्जैगरेट करना सही नहीं होगा। इनफैक्ट ये भी नहीं, क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, पब्लिक का काम है। लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी उसके अंदर आते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्या होगा कि लाइन एजेंसी का कुछ काम होगा वो स्टाफ एजेंसी भी कर सकती है, और जो स्टाफ एजेंसी का काम होगा वो लाइन एजेंसी भी कर सकती है। जस्ट इमेजिन कोई फाइल है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो फाइल रखी हुई है किसी और दूसरे रूम में, और वो फाइल इतनी ज़्यादा पर्सनल है, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है कि कोई उसे छू नहीं सकता। तो लाइन एजेंसी के जो बॉस होंगे वो खुद ही जाएंगे ना उसके पास, वो तो बोलेंगे नहीं कि जब तक स्टाफ एजेंसी से मंगवाएंगे नहीं, अब चाहे 4 दिन हो जाए 5 दिन हो जाए, उसे खुद ही लाना होगा। सो कहीं ना कहीं लाइन एजेंसी भी अपने काम खुद करती है। नॉट इन फैक्ट दैट, इनफैक्ट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि लाइन एजेंसी के जो बॉस है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो नहीं आ सकते और उसी दिन कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, तो फिर स्टाफ एजेंसी जो है उनमें से ही कोई जाएगा जो जाके वो डिसीज़न लेगा। दैट मीन्स कोई यहाँ पे रिजिडिटी नहीं है कि इनका काम इन्हें ही करना है, ये काम नहीं कर सकते। बट अगर हम देखें प्राइवेट में, तो प्राइवेट में ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, चाहे 1 हफ्ते हो जाए, 2 महीने हो जाए, 3 महीने, वो काम वही करेंगे जिनके काम ये असाइंड है, कोई दूसरा जाकर ये काम नहीं कर सकता। सो इसलिए एक्टिव और लेस एक्टिव मैंने यूज़ किया था टर्म यहाँ पे। बट लास्ट नॉट द लीस्ट, सेपरेट और अपार्ट, ये मैंने इसलिए टर्म यूज़ किया क्या, क्योंकि काफ़ी बार होता है ना, लोग कहते हैं शायद स्टाफ एजेंसीज और लाइन एजेंसी तो डिफरेंट है, तो शायद ये दोनों सेपरेट होंगे, बट नहीं, ये दोनों सेपरेट नहीं है, और ये सेपरेट कहना बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। लाइन एजेंसी जो भी चीज़ कमांड करती है वो कहीं ना कहीं पूरी तभी होती है जब स्टाफ एजेंसी उसे ऑर्गेनाइज करती है, उसे वेल तरीके से काम करती है। जस्ट इमेजिन लाइन एजेंसी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो भी एक इंसान है, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। उन्हें भी लग रहा होगा शायद यहाँ पे मैंने डिसीज़न में कुछ मिस्टेक की है, तो वो स्टाफ एजेंसी से एडवाइस ले सकती है, ऑफ कोर्स, बिकॉज स्टाफ एजेंसी इज़ देयर टू हेल्प ओनली,
कि क्या गलत है, नहीं गलत हुआ है, उसे देखने के लिए तो ऑफ कोर्स वो स्टाफ एजेंसी से हेल्प लेगी। और स्टाफ एजेंसी भी बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करती है इन सब में, डिसीज़न देखने में कि कहीं कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए। सो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग बिल्कुल नहीं है। और अगर एट लास्ट में कहूँ इन दोनों का एक कंक्लूड करूँ तो समवेयर आप देखोगे कि लाइन एजेंसी स्टाफ एजेंसीज दोनों अलग नहीं है एक दूसरे से, दोनों एक साथ है। बिकॉज कहीं ना कहीं लाइन एजेंसी जो कमांड देती है उसी चीज़ को स्टाफ एजेंसी एग्जीक्यूट करती है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ लेसन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड आज मैंने नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, दैट इज़ डिफाइन लाइन एजेंसी। तो आपका लाइन एजेंसी का डेफिनेशन मैंने ऊपर दिया है, स्टाफ का भी डेफिनेशन इज़ देयर। और अगर मैं डिफरेंस बिटवीन लाइन और स्टाफ कहूँ तो वो मैंने एक छोटे छोटे पॉइंट में दिए हैं, बट एक्सप्लेन मैंने किया है। तो अब आपको पता होगा कि कैसे क्या करना है। और पोस्ट कॉर्प का ऑफकोर्स फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फ्रॉम वेयर द टर्म लाइन इज टेकन, तो मैंने बताया था वो मिलिट्री से ली गई है। अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम नियर बाय आ रहे हैं, तो मैं हर दिन कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी हर एक का अपने कोर 11, 12 एंड ऑफ कोर्स DSC पेपर्स से। सो आप प्लीज़ एक्टिव रहे, और जब भी मैं ग्रुप में प्रोवाइड करूँ तो आप प्लीज़ वो जाकर देख लें। और इफ़ लगे कि कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं उसे प्रोवाइड कर दूँ ग्रुप में, इफ़ नॉट इन यूट्यूब। और मैं सून क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी नवंबर के एंड में। नहीं, आई ट्राई कि मैं कोई क्वेश्चन पेपर, कोई सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लूँ। टॉपिक हो सकता है जल्दी, नहीं तो मैं क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर दूँगी डिस्कस करना। बिकॉज़ क्या होगा, क्वेश्चन पेपर अगर हम डिस्कस करें तो ऑफ कोर्स हमें हेल्प भी मिलेगी, और फिर हमें लगेगा हाँ हमने कुछ कंप्लीट करा है। सो दैट वाज इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर।